मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में आयुष्मान भारत योजना को एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर बीजेपी का हर नेता बताता रहा है। ये कहता रहा कि आयुष्मान भारत योजना आने से देश में हर कोई अपना इलाज करा पा रहा है। इतने लाभार्थी हो गए, लाखों करोड़ों में संख्या बताई जाती है। खुद प्रधानमंत्री अपने भाषणों में इसका जिक्र करते हैं। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है, और वो खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि सीएजी ने किया है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में उन बातों का जिक्र कर दिया है जिसको देखकर, जिसको सुनकर, जिसको पढ़कर आप भी भौचक्के रह जाएंगे, आपकी आंखें भी खुल जाएंगी और आप ये समझ नहीं पाएंगे कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाले प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया। तो क्या इस देश के भीतर घोटालों की फहरिस्त में मोदी सरकार के नाम पर आयुष्मान भारत योजना एक बड़े घोटाले के तौर पर देखी जाएगी? और जब सीएजी इस रिपोर्ट में बड़े खुलासे कर रहे हैं तो फिर जिम्मेदारी आयुष्मान भारत योजना के एडवर्टाइजमेंट करके वोट लेने वालों पर क्यों नहीं तय होनी चाहिए? बोलता है हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली। आयुष्मान भारत योजना पर सीएजी रिपोर्ट पे चौंकाने वाले खुलासे हुए। एक ही मोबाइल नंबर पर लाखों लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। आयुष्मान भारत योजना के ऑडिट पर अपनी रिपोर्ट में सीएजी ने कई चौंकाने वाली बातों का खुलासा किया है, जिनमें यह बताया गया है कि कई गलत नंबरों पर लाखों लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया। इतना बड़ा घोटाला हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में। सीएजी की एक रिपोर्ट में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। करीब 7.5 लाख लाभार्थी एक ही मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड है। इन मोबाइल नंबर में सभी 10 नंबर में 9 नंबर हैं। जी हां, जहां 10 नंबर होते हैं मोबाइल के, उसकी जगह इस एक मोबाइल नंबर में सिर्फ 9 नंबर हैं और इस पर कई लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। लोकसभा में पेश आयुष्मान भारत योजना के ऑडिट पर अपनी रिपोर्ट में सीएजी ने चौंकाने वाली जानकारी सामने रखी। जिस मोबाइल नंबर से करीब 7.5 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया, वो नंबर भी गलत था। यानी उसमें 10 की जगह 9 नंबर थे, उस नंबर का कोई सिम है ही नहीं। डेटाबेस के एनालिसिस से इतनी बड़ी संख्या में फर्जी रजिस्ट्रेशन का खुलासा हुआ है। ऐसा एक दूसरे मामला भी सामने आया जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है। रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, उसमें बताया गया है कि करीब 1,39,300 लोग एक दूसरे नंबर से जुड़े हुए हैं, वहीं 96,046 एक दूसरे नंबर से जुड़े हुए, यानी सिर्फ 2 नंबर पर यह लाखों की संख्या का रजिस्ट्रेशन हो गया है। और वो नंबर कैसे हैं? 9000000। इसके अलावा ऐसे ही करीब 20 नंबर भी सामने आए हैं जिस पर 10-10 हजार लोग एक साथ रजिस्टर्ड हैं और कुछ नंबर पे तो 50-50 हजार लाभार्थी एक ही नंबर से जोड़ दिए गए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि सीएजी की रिपोर्ट में कुल 7.87 करोड़ लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन पाया गया है, जो 10 करोड़ के लक्षित परिवारों का 73% है, यानी कि जो टारगेट था उसका 73%। इसका दायरा बढ़कर 12 करोड़ कर दिया गया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि डेटाबेस में किसी भी लाभार्थी से जुड़ा हुआ रिकॉर्ड तलाशने के लिए मोबाइल नंबर काफी जरूरी है। इसमें कोई भी बिना आईडी कार्ड के रजिस्ट्रेशन डेस्क से संपर्क कर सकता है। अगर मोबाइल नंबर ही गलत है तो आप कार्ड नहीं खोज पाएंगे। लाभार्थियों को मुश्किल हो रही है, अस्पताल में सुविधा नहीं मिल रही है और ऐसे में लोगों के सामने बड़ी मुश्किल यह है कि प्रधानमंत्री जिन योजनाओं का जिक्र करके कहते हैं कि आप फ्री में इलाज करा सकते हैं, उस योजना में ही घोटाला है। नंबर ही गलत डाल रखे हैं और गलत नंबरों पर लाखों लोगों का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल का यह सबसे बड़ा घोटाला कहा जा रहा है, जिसमें मोबाइल नंबर जो डाले गए उसमें 10 नंबर की जगह 9 नंबर है और एक मोबाइल नंबर पर 10-10 हजार, 50-50 हजार लोगों को रजिस्टर्ड किया गया। एक मोबाइल नंबर पर 7.5 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं। ये किस तरह से हो रहा है? और सरकार इस रिपोर्ट को रख रही है सदन के भीतर। सीएजी का खुलासा है 7.5 लाख लोग एक ही नंबर पर रजिस्टर्ड हो जाएं और प्रधानमंत्री कार्यालय को इसकी भनक तक न लगे। जिस योजना का जिक्र प्रधानमंत्री करते नहीं थकते हैं, न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी इसका जिक्र करते हैं, ऐसे नंबर ऐड कर दिए गए जिसका कोई सिम ही नहीं है। डेटाबेस के एनालिसिस से इतने बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। ऐसे में साफ है कि इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े होंगे। क्या इस पूरे मामले की एक तफ्तीश, विस्तृत तफ्तीश होगी?
जिस तरह से नंबर लिए गए और उनके लाभार्थियों को जोड़ा गया है, साफ बताता है कि इसमें एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने इस कार्यकाल के इतने बड़े घोटाले को एक बड़ी जांच का आदेश देंगे? क्योंकि इन लोगों का पकड़ा जाना बेहद जरूरी है।